फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम रियल एनालिसिस में बाउंडेड सेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन बाउंडेड सेट से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी, जैसे अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम ऑफ सेट, इन्फीमम ऑफ सेट। उसके बाद हम बाउंडेड सेट की डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि बाउंडेड सेट की डेफिनेशन इन सभी पर डिपेंड करती है। और इन्फीमम और सुप्रीमम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियल एनालिसिस में जो भी थ्योरम्स हम आगे प्रूव करेंगे उनमें इन्फीमम और सुप्रीमम डेफिनेटली आएगा, तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे अपर बाउंड के लिए। यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ चुके हैं, सो ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में हम बात करें कि लेट F be any ordered field और इसका कोई S सबसेट है and S be any non-empty subset of F। और अगर हम देखें ए नंबर हम कंसीडर करें, ए नंबर के जो कि फील्ड में बिलोंग करता है, एफ का एलिमेंट है, वो कोई नंबर एफ है, इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सेट एस। अगर एस के सारे एलिमेंट के नंबर से कम या इक्वल हैं तो हम के नंबर को यहाँ पर अपर बाउंड कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? If for all x belongs to S, x less than or equals to k and k belongs to capital F, ये कंडीशन है, यानी x के सभी एलिमेंट k से या तो बराबर होंगे, इक्वल होंगे या फिर लेस देन होंगे। और k किसका एलिमेंट होगा? फील्ड का। तो हम k को क्या बोलेंगे? यहाँ पर अपर बाउंड बोलेंगे। अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमने कोई सेट कंसीडर किया 1 2 3 4, तो जो भी आगे के एलिमेंट्स आएंगे 5 6 7 7.5, ये सब क्या होंगे? ये अपर बाउंड्स होंगे, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम 7 को भी कंसीडर करें तो 7 से ये सारे एलिमेंट छोटे होंगे। तो यहाँ पे 4 से लेकर नेक्स्ट आगे जितना भी है, इनफाइनाइट नंबर्स में अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। तो 4 से लेकर आगे जितने भी एलिमेंट हैं वहाँ पर एस के एलिमेंट या तो इक्वल होंगे या फिर छोटे होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ अपर बाउंड देखा। इसी तरह से हम लोअर बाउंड भी देख सकते हैं। सो लोअर बाउंड में कुछ वर्ड्स यहाँ पर चेंज होंगे, जैसे यहाँ पे हमने इसको एफ के डैश बोल दिया और अपर की जगह हम लोअर ले लेते हैं। लोअर बाउंड का मतलब है जो नीचे से बाउंड कर रहा है। इसका मतलब एस के सारे एलिमेंट या तो बड़े होंगे या फिर इक्वल हो सकते हैं। तो इसके लिए ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन हो गई है। सो यहाँ पे x जो कि s के एलिमेंट है वो k डैश से या तो इक्वल होंगे या फिर ग्रेटर होंगे, और k डैश किसका एलिमेंट होगा? फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, यानी एस सेट का सिंगल एलिमेंट भी इस कंडीशन को फेल ना करे। इसी वजह से हमने यहाँ 4 लगाया है। अगर सिंगल एलिमेंट भी इस कंडीशन को फेल कर देगा सो डेफिनेटली हम उसको लोअर बाउंड नहीं कह सकते। तो हमने देखा कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसमें अब उसके बाद है सुप्रीमम ऑफ एस एंड सुप्रीमम इन्फीमम ऑफ एस। सुप्रीमम ऑफ एस, इसको हिंदी में बोलते हैं हम उच्चक। एफ हमने ऑर्डर्ड फील्ड लिया, एस को इसका नॉन एम्प्टी सेट है। सो उसके बाद इसकी डेफिनेशन में हम चेंज करेंगे। मिनिमम एलिमेंट ऑफ, या आप लोएस्ट कह सकते हैं, lowest element of
all upper bounds of set S is called supremum of S। जितने भी अपर बाउंड्स हैं उन सब में सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा उसे हम सुप्रीमम कहते हैं, और इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एस। अल्फा हमने अपनी चॉइस पे लिया है, बाकी नोटेशन है वो आप कुछ भी ले सकते हैं। सो अगर एग्जाम्पल हम देखें, अभी हमने देखा 1 2 3 4 ये हमने सेट कंसीडर किया, 5 6 7 7.5 आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हम बता चुके हैं कि जो अपर बाउंड्स हैं वो नंबर्स में इनफाइनाइट होते हैं, यानी कितना भी आप आगे तक लेके जाएंगे वो बड़े ही होंगे डेफिनेटली। तो इन सब में जो सुप्रीमम होगा वो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। अगर हम इसकी बात करें तो अगर इससे हम इधर भी आए सो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सपोज हम 3.5 की बात करें, अगर हम मान लेते हैं 3.5 है तो यहाँ पर जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा। इट मीन्स एस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो ये अपर बाउंड हमने लिए, इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है अगर इसको हम 4 लेते हैं तो 4 इसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हमें मिल जाएगा। तो अपर बाउंड्स में लोएस्ट वैल्यू को हम सुप्रीमम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिखने में यहाँ बहुत इजी सा लग रहा है इस एग्जांपल से, लेकिन जब थ्योरम आती हैं, थ्योरम्स के प्रूफ हम करते हैं, सो वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो। उसके बाद इसी तरह से हम इन्फीमम पढ़ेंगे जिसे हम निम्नक कहते हैं। इसमें चेंज होगा, इसमें लोअर बाउंड्स हमने पढ़े हैं, तो लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फीमम बोलेंगे, यानी निम्नक बोलेंगे। ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स लें हम, इनके लोअर बाउंड्स में, तो ये क्या कहलाएगा, इन्फीमम कहलाएगा। और इसको हम जनरली अगर हम बीटा से इंडिकेट करें, वो आपकी चॉइस है, आप क्या नोटेशन लेना चाहते हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे INF, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको INF। तो जहाँ भी ये वर्ड लिखा है आप समझ सकते हैं कि हम इन्फीमम की बात कर रहे हैं। अभी हम लोअर बाउंड्स की बात करें, अगर कोई सेट हमने लिया 7 8 9 10, सो इसके लोअर बाउंड्स क्या मिलेंगे हमें, इधर से आप ले सकते हैं 3 4 5 6, इस तरह बहुत सारे आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स भी क्या हैं, इनफाइनाइट तक पहुंच रहे हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जैसे हम 7 की बात करें तो ये 7 इसका इन्फीमम हो जाना चाहिए, क्योंकि एस के जो सारे एलिमेंट हैं वो या तो इसके बराबर हैं या इससे बड़े हैं। अगर हम इससे थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए, सपोज हम 7.5 तक पहुंच गए, 7.5 अगर हम लेते हैं कि इन्फीमम होगा, लेकिन 7 क्या है, उससे छोटा है, तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। यानी हमें लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। अगर इससे हम थोड़ा सा भी बढ़ जाएं, एक स्टेप भी अगर हमने बढ़ गया, तो वो फिर इन्फीमम नहीं रहेगा, वो कंडीशन फेल हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है 7, ये इसके लिए इन्फीमम का काम करेगा। अभी हमने अपर बाउंड देखा, लोअर बाउंड देखा, और उसी से रिलेटेड था सुप्रीमम ऑफ एस और इन्फीमम ऑफ एस। उसके बाद हम देखेंगे बाउंडेड सेट, क्योंकि बाउंडेड सेट की डेफिनेशन इन दोनों पर डिपेंड करती है, यानी अपर बाउंड और लोअर बाउंड पर डिपेंड करती है। बाउंडेड सेट की डेफिनेशन में हम देखें, कोई हमने ऑर्डर्ड फील्ड लिया, और एस उसका नॉन एम्प्टी सेट है,
एस इसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो देन एस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट, ये जो साइन हमने लगाया है ये देयर एग्जिस्ट का है, देयर एग्जिस्ट इट्स अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। सच दैट दोनों ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल अपर बाउंड हो या केवल लोअर बाउंड हो, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे तभी हम उसको बाउंडेड सेट कह सकते हैं। क्या लिखा हमने, के डैश लेस देन एंड इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। और यहाँ पर के और के डैश किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं। सो के डैश तो हो गया इसके लिए लोअर बाउंड और के मिलेगा हमें अपर बाउंड। तो हमने देखा कि x के सभी एलिमेंट इस एक रेंज में आ रहे हैं, यानी वो बाउंडेड है। k डैश से कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं होगा इसका, k से कोई भी एलिमेंट बड़ा नहीं होगा, तो एक पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हैं, और जो वो पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हैं उस रेंज के बाहर नहीं जा सकते s के एलिमेंट, तो उस सेट s को हम बाउंडेड सेट कहेंगे। इसके आगे की थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कि थैंक यू।